Students, today we will start our new chapter for class 10. I request everyone to open your book at page number 22, chapter number 4, तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में संक्षेप में परिचय जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में सन 1896 में हुआ। पिता पंडित रामसराय त्रिपाठी एक सामान्य कर्मचारी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता रहे। वे संगीत, दर्शन शास्त्र के भी अध्येता रहे। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। निराला के अनुसार हिंदी की ओर उनका झुकाव उनकी पत्नी की प्रेरणा से हुआ। उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत समय नामक पत्रिका के संपादन से हुई। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के उन नायकों में प्रसाद पंत और निराला जी की व्यक्तित्व का उल्लेख किया जाता है। निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी भाषा भावानुरूप कोमलता और पौरुष दोनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उनकी भाषा जहाँ एक ओर संस्कृत की समास प्रधान शब्दावली की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर सरल व व्यवहारिक शब्दावली भी परिलक्षित होती है। उन्होंने अपने काव्य में परंपरागत तुकांत छंदों के अतिरिक्त नवीन अतुकांत छंद का भी प्रयोग किया था और ऐसा करके हिंदी काव्य जगत में एक नया परिवर्तन लाए थे। परंतु अन्य विधाएं भी उनसे अछूती नहीं रही। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने काव्य पर जितना ध्यान दिया उतना भी पद्य और गद्य दोनों में ध्यान दिया। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास में भी रचना की। संवर्ण के अतिरिक्त मतवाला और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1961 में हिंदी साहित्य जगत के कई क्षेत्रों में मार्गदर्शन इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य जगत के सचमुच निराले व्यक्तित्व में यथामान महाकवि थे। उनकी तरह विलक्षण क्रांतिकारी, व्रजादपि कठोर किंतु मृदुली कुसुमादीपी साहित्यकार किसी भी भाषा के इतिहास में कभी कभी आया करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्तित्व की विशिष्टता को मापने के लिए जितने भी पैमाने हैं, वे सब निराला के सामने पहुंचकर स्तंभित रह गए। निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, यानी काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में है अनामिका के 2 भाग, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज व संध्याकली। ये सभी इनके काव्य संग्रह रहे। उपन्यास अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे, चोटे की पकड़, ये सभी इनके उपन्यास रहे। कहानी लिली, सखी, सुकुल की बीवी, देवी, ये इन 3-4 इनकी कहानियों के संग्रह रहे। रेखा चित्र कुल्लू भाट, बुलेश्वर, बकरिहा, चतुरी, चमार, ये इनके रेखा चित्र रहे। निबंध और आलोचना में भी वे प्रकाट पंडित थे। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, जीवनी में उन्होंने भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म और महाराणा प्रताप की रचना की।